तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी मनोहर रे नई बुक से आपको हम बताने वाले हैं जो कि प्रश्नावली 8C है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, ये त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 8C की आखिर सवालों को कैसे बिल्कुल आसान भाषा में लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्जाम में देता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सवाल नंबर पहली। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए है सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोला है त्रिकोणमिति का अनुपात जो साइन ए दिया है, आप कुछ भी करके इस साइन का मान जो है काट ए के पदों में लाइए। कैसे लाना है ध्यान से आप समझिएगा। जैसे हम पहला ले लेते हैं साइन ए। अब साइन ए के इक्वल में इसको ऐसे सॉल्व करिए कि इसके इक्वल में कितना आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, साइन का तो दो फार्मूला होता है। जैसे कि आपको हम फार्मूला दिखा दें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपके सामने फार्मूला रहा। साइन का एक कोसेक होता है और लाना हमें कॉट है, और यहाँ पर देखिए कॉट लाने के लिए एक फार्मूला और है। देखिए साइन को अगर हम कोसेक में चेंज कर दें, उसके बाद यहाँ से हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए साइन का एक फार्मूला होता है 1/कोसेक। साइन का फार्मूला क्या होता है 1/कोसेक। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, क्या कोसेक से कोई ऐसा तरीका है कि काट में आ जाए? तो हाँ, कोसेक का एक फार्मूला होता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम कोसेक का मान निकालते हैं। यहाँ फार्मूले में देख लीजिए, ये लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक थीटा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 1 + हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कोसेक थीटा के स्थान पर यूज कर सकते हैं रूट के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/, जहाँ पर कोसेक है यहाँ पर यूज करेंगे रूट में, 1 + में कॉट स्क्वायर ए है तो ए करेंगे, वहाँ पर थीटा था सूत्र में तो थीटा किए थे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए कहना होगा। ये बोला था साइन ए का मान निकालिए कॉट ए के पदों में, तो साइन का जो मान निकल के आ गया वो कॉट ए के पदों में आ गया। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, केवल 1-2 सवाल इसमें है जो कि आपको इस मॉडल से, बाकी 2 यानी कि जब आप दूसरी नंबर सवाल पहुँचेंगे, देखिए पहले में 2 सवाल दिया है जो कि आपको इसी मॉडल पर है, लेकिन जब आप रियल में 2 नंबर पहुंचेंगे उसके बाद से सारी सवालें चुटकियों में आप करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जो बोला है। आगे बोला है सेक। सेक को हमें किस में लाना है, कॉट में लाना है। तो दूसरा नंबर लेते हैं सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। तो आप फार्मूला में देखिए सेक से आखिर कॉट कैसे आएगा। तो देखिए सेक से कॉट कैसे आएगा, हमारे पास 2 सेक का फार्मूला है। एक सेक का फार्मूला ये है 1/cos में जाएगा, और दूसरा सेक का फार्मूला tan में है, लेकिन कॉट वाला एक भी नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, अगर हम सेक के स्थान पर 1/cos यूज करेंगे तो cos का अगर हम दूसरा फार्मूला हेरेंगे, या तो हमको क्या मिलेगा साइन में मिलेगा, या तो हमको किस में मिलेगा फिर से साइन। मतलब cos यूज करने के बाद हमें साइन ही मिल सकता है, कॉट नहीं। लेकिन अगर ये वाला यूज कर दिए और बाई चांस हमारे पास tan आ गया, तो tan का उल्टा करके कॉट आसानी से ला सकते हैं। इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला। अच्छा यहाँ पर देखिए सेक थीटा हो गया, इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो 1 + हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि सेक थीटा के स्थान पर यूज कर सकते हैं अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर ए है तो ए कर देंगे, रूट में 1 tan के स्थान पर यूज कर सकते हैं कॉट। हमें लाना है, क्या लाना है हमें, कॉट लाना है। तो कॉट लाने के लिए tan का ये फार्मूला है, tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर tan का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसी ब्रैकेट को तोड़ देते हैं जो अंदर है, तो रूट में होगा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1/, में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सेक ए का मान लाना था जो केवल कॉट में कर दे बस। तो कॉट में हो गया है, यहीं पर आप आंसर करिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम अगर बढ़ें, इसको जो है अगर हम आगे ले जाएँ तो ध्यान से देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है
टैन को भी कॉट में, मतलब साइन सेक और टैन इन तीनों को हमें किस में बदलना था, कॉट में। साइन आपका बदल गया, सेक भी आपका बदल गया, अब बचा क्या है, टैन। तो टैन को हम कॉट में बदलते हैं, यानी कि तीसरा स्टेप क्या है, टैन। तो टैन को अगर हमें कॉट में बदलना है तो टैन का उल्टा वाला फार्मूला क्या होता है, टैन बराबर 1/cot A। बस आपका टैन वाला जो है कॉट में चेंज हो गया और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसमें कि एक सवाल और है, उसको देखने के बाद हम बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं बाकी सारी सवालें। तो चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है। यानी कि कोण ए के जितने भी त्रिकोणमिति साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होते हैं, सब का सब हमें सेक के पदों में ही ले जाना है। तो सबसे पहला हम आते हैं, सबसे पहला क्या आता है, साइन। अब यहाँ पर सूत्र में हेरिए, साइन से सेक कैसे आएगा, साइन से सेक कैसे आएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, देखिए साइन से कोसेक हो रहा है लेकिन सेक नहीं हो रहा है, तो चेक करिए आपको लाना क्या है, सेक लाना है। तो आप सबसे पहले पहुंच जाइए सेक कहाँ पर है, तो सेक आपका ये है। अगर सेक लाना है तो आपको क्या चाहिए, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ पर, अगर सेक चाहिए तो कॉस लाइए, यहाँ पर भी सेक चाहिए तो कॉस लाना होगा। अब यहाँ पर लेकिन हमें क्या दिया है, साइन। तो देखिए सेक और कॉस का संपर्क बढ़िया है, तो आपको कॉस और साइन का संपर्क खेलना होगा, क्योंकि आपको सवाल में साइन दिया है। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस का संपर्क बढ़िया है, इसका मतलब है सबसे पहले साइन को यहाँ पर फार्मूला एक बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपका अपने स्थान पर है, कॉस को उठाकर उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस में, यहाँ से साइन थीटा बराबर इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि साइन का फार्मूला होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हम पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, साइन बराबर फार्मूला होता है रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है हमें लाना क्या है, सेक लाना है। तो 1 माइनस कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट को तोड़ देंगे, अंदर वाला जो है 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, सेक थीटा का वर्ग करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा होगा, जो कि साइन की वैल्यू हमें सेक में आ गया, जो कि हमें सेक में पूछा था। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सब जगह ए कर दीजिए, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। साइन के बाद जो है दूसरा जो आता है वो कॉस आता है, तो कॉस का जो है फार्मूला ही बन जाता है 1/सेक। ये भी आपका दूसरा वाला आंसर हो गया, क्योंकि हमें सेक लाना था, साइन के बराबर में सेक आ चुका है, अब बटे में आया हो इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े तो अगला आता है टैन, साइन कॉस, फिर उसके बाद आता है टैन। तो टैन का ये फार्मूला ही आप अगर देखिए, यहाँ पर देखिए ये टैन का फार्मूला ही सेक में होता है। देखो टैन को ऐसे सीधा उतार लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक को भी ऐसे उतार लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उठाकर इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टैन थीटा का फार्मूला ही होता है रूट के अंदर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर इसका फार्मूला ही बन जाएगा कि रूट के अंदर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि गुणांक यहाँ ए है तो ए करिए माइनस का 1, ये आपका फार्मूला ही होता है। यानी कि आपका सी नंबर भी निकला है, मतलब तीसरा वाला। अगर हम चौथे की बात करें, चौथा आता है कॉट ए, क्या आता है, कॉट ए। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन ए होता है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं। कॉट का उल्टा क्या कर दिए, टैन 1/। अब टैन का मान यहाँ से रख दो, टैन के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट ए की वैल्यू निकल के आ गई सेक के मान में, मतलब सेक के पदों में हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि सबको सेक में ही चेंज करने को बोला है। तो साइन कॉस टैन हो गया, कॉट भी हो गया। अब आते हैं इसके बाद ई नंबर यानी कि सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा यानी कि सेक ए, क्योंकि गुणांक ए बोला है तो सेक को जो है सेक ए ही लिख दे, क्या दिक्कत है, सेक वाला सेक में ही रहेगा, यानी कि ये इसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है कोसेक, क्या आएगा, कोसेक आएगा। तो कोसेक जो है, कोसेक का फार्मूला 1/, क्या होता है, साइन होता है, 1/। साइन ए की वैल्यू यहाँ से ला के रख देते हैं, क्या दिक्कत है, रूट के अंदर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, जो कि कोसेक की वैल्यू आ गई सेक में। लेकिन इस सेक को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बटे में आ गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा का नाम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए है तो ए करिए माइनस का 1/, में सेक स्क्वायर ए करेंगे। इसके बाद जो है 1/, रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और जो बटे में सेक स्क्वायर था ये सेक स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक ए हो जाएगा, जो कि रूट इसमें हट गया। अब बाहर का गुणा करेंगे तो सेक ए आपका ऊपर चला आएगा, सेक ए/, में रूट में हो जाएगा, रूट में क्या है सेक स्क्वायर ए -1।
माइनस का 1, जो कि यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमने सभी को जो है सेक के पदों में चेंज कर दिए हैं। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर दूसरी। तो चलिए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो आपको लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS लेना होगा। तो आपको LHS पहले एक बार नोट करिएगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस में tan की पावर 4 थीटा है। अच्छा ये बताइए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं, माइनस में tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मूला बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा, क्योंकि पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग है। तो फार्मूला होता है एक बार जोड़िए और फिर एक बार क्या करिए, घटाइए। तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। एक बार क्या करेंगे, जोड़ कर लिख देंगे। और सेकंड बार क्या करेंगे, इसी को हम घटा कर लिखेंगे। क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा को नोट करेंगे और यहाँ पर देखिए बीच में इंटू माना जाता है, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। बाकी आपको हम एक बार फार्मूला दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाले फार्मूले के हिसाब से, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, इस फार्मूले के हिसाब से इससे को हम यहाँ पर रो के रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इस tan को उठाकर इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेक अपने स्थान पर है, tan को उठाकर इधर कर दिए, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए बचा क्या, इसका गुणा 1 में करा देंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको केवल tan लाना है, सेक नहीं लाना है। तो सेक का फार्मूला होता है, सेक का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जो है सूत्र में जाकर देखिएगा, बाकी हम आपके सामने ये कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ये आपके सामने है। बाकी सूत्र को लिखना है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि यही सब सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है, जहाँ पर सेक था वहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिए हैं और प्लस का tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहले से है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। और हमें यही लाना था सिद्ध करने के लिए, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर लाना भी था और आ भी गया है। लिख देंगे बराबर का RHS और नीचे क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही इसका आंसर यानी कि सिद्ध हो गया है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया है सवाल नंबर तीसरी, इसमें भी आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को उतारिए, 1 अपान कॉस थीटा अपान में 1 माइनस का कॉस थीटा। जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए, जब कॉस 1 प्लस कॉस हो, 1 माइनस कॉस हो, ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले तो एक बार उतारिएगा। यही उतारने के बाद आपको करना है परमेयकरण। क्या करना है आपको, परमेयकरण करना है। तो आप इसका परमेयकरण कर दीजिए और परमेयकरण हमेशा हर के विपरीत चिन्ह से होता है। माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा के कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये दोनों मैच कर रहा है, जब ये दोनों मैच कर रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है। आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो ये फार्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस में दूसरे यानी कि cos का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो फार्मूला बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा। बाकी आप फार्मूले को अच्छे से देख लीजिएगा, ये फार्मूला किसका बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा। अब उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा है अपान में साइन थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सिद्ध करने में होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हमने दोनों का होल स्क्वायर ले लिए। अब देखिए अगर हम एक बार 1 के बटे में साइन कर दें, क्या करें, 1 के बटे में साइन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कॉस के बटे में साइन कर देंगे, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर से हमारा वही आ जाएगा। तो 1 अपान साइन का फार्मूला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस में
कॉस बटे साइन जो होता है ये कॉट थीटा होता है। क्या होगा? कॉट थीटा। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर देंगे और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का RHS। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इसके आगे प्रश्नावली में भी ये वाली सवाल मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम LHS डालेंगे और नोट करेंगे 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1 + cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा, ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ पर अगर देखिए तो 1 + tan है तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा। अब उसके बाद 1 को नोट करिए प्लस, जहाँ पर tan है tan को चेंज कर दो, नहीं tan करें कॉट को चेंज कर दो 1/tan थीटा में, क्योंकि इधर tan है तो यहाँ पर भी tan होना चाहिए, इसलिए हमने tan में चेंज किए। अब कोसेक को क्या करिए आप वैसे ही छोड़ दीजिए। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा, इसको वैसे ही नोट कर लो। इसमें जो है लघुत्तम ले लीजिए। क्या लघुत्तम लीजिए? tan थीटा। अगर आप देखिए तो इसके बटे में कुछ नहीं था, 1 कर देते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं था, 1 कर देते हैं। 1 से tan में भाग देंगे तो tan पूरा पूरा आएगा, तो tan का सीधा यहाँ पर गुणा करा दो, tan इकन्नम tan थीटा हो गया। प्लस में tan से tan में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 1 इकन्नम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा tan आएगा, tan से इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस कोसेक थीटा इंटू में हो जाएगा tan थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा हो गया। अब उसके बाद इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 1 को आगे कर दो, tan को क्या करो पीछे कर दीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं साइड में। कोसेक थीटा इंटू में क्या है tan थीटा। कोसेक का फार्मूला होगा 1/sin थीटा इंटू में tan का फार्मूला होगा sin थीटा बटे cos थीटा। साइन को साइन से काटेंगे तो 1/ क्या बचेगा cos थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि sec थीटा का ये फार्मूला है तो ये हो जाएगा माइनस में sec थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे के बटे में tan है क्या, जब ये पूरे के बटे में है तो पूरे के बटे में tan को साइड में निकाल दीजिए, और ऊपर से कुछ नहीं है तो ऊपर 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 जो है सबके गुणा में हो सकता है। बटे में tan था इसलिए बटे में tan को हमने क्या किया साइड में कर दिए। अब इतना करने के बाद 1/tan थीटा वैसे नोट कर लो। अगर इस पूरे को a माने तो ये वाला अपने आप a हो जाएगा, और ये वाला b माने तो ये अपने आप b होगा, क्योंकि sec को b मानेंगे तो ये वाला भी sec b हो जाएगा। तो a + b और a - b, इसका मतलब है कि एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग यानी कि 1 + tan थीटा का स्क्वायर माइनस में दूसरी का वर्ग यानी कि sec थीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 1/tan थीटा, ये a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा। धन में दूसरे का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, मतलब इन सब का गुणा करा दो, 2 इकन्नम 2 tan थीटा होगा। माइनस sec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप फार्मूले में आइए तो फार्मूले में देखिए 1 + tan थीटा, देखिए 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम 1 + tan को क्या करेंगे sec में चेंज कर देंगे, तो 1/tan थीटा ब्रैकेट में ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मिल रहा है। 1/tan थीटा बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और यहाँ पर सब कट के केवल बचा है 2 tan थीटा। tan को tan से काट दो क्योंकि ऊपर नीचे है, इक्वल में बचा 2, और हमें जो सिद्ध करना था वो लाना कितना था 2 लाना था। बराबर कर देंगे RHS और नीचे 2 लाइन खींच कर लिख दीजिएगा इति सिद्ध, यानी कि सिद्ध हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर भी हो गया। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की तो ये भी काफ़ी आसान है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान में 1 + का sin थीटा, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करना है, या तो आप इतना ला दीजिए या फिर आप इतना ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इससे अगर इतना लाना है तो पहला नंबर तो इसको नोट कर लीजिए cos थीटा 1 + sin थीटा। देखिए जब भी आपको बटे में 1 + sin 1 + cos, और देखिए
अगर आपको बटे में 1 प्लस साइन दिखाई दे, या फिर 1 माइनस साइन हो, या फिर जो है 1 प्लस कॉस हो, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा हो, अगर ये चीज़ें आपको हर में दिखाई देती है, मतलब बटे में दिखाई देती है, तो आप हमेशा इसका परमेयकरण ही करेंगे। जब आपको इतना कुछ दिखाई दे तब, जैसे कि 1 प्लस साइन है तो इसका हमें परमेयकरण करना होगा। बाकी आप यहीं से देख सकते हैं, हमें जो इतने से ये लाना, अंश में 1 माइनस साइन चाहिए, तो अंश में 1 माइनस साइन से क्या करा दो, गुणा करा दो। अगर अंश में कराए हैं तो आपको हर में भी कराना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आप सीधा परमेयकरण समझ लीजिए, या फिर आपको इतना लाना था ये समझकर ऊपर नीचे गुणा कर लो, आपका दोनों सही होगा। अब इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो कॉस थीटा गुणा करा देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब ही है कि हमने गुणा कर दिए। अब उसके बाद एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, तो फार्मूला पहली का वर्ग होगा तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस में दूसरी यानी कि b का स्क्वायर होता है, b के स्थान पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इस फार्मूले के हिसाब से अगर साइन को उठाकर उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ पर केवल कॉस स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर स्क्वायर का मतलब डबल था तो स्क्वायर को ही हटा देंगे, क्योंकि कॉस थीटा 2 बार था, एक बार कटेगा और एक बार बचेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया अपान में कॉस थीटा हो गया, जो कि हमने LHS को सॉल्व किए, LHS को सॉल्व किए और ये MHS बीच में है तो मिडिल हैंड साइड, बीच में है तो मिडिल हैंड साइड होगा, तो ये वाला आपका आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे मिडिल हैंड साइड MHS का मतलब क्या होता है, मिडिल हैंड साइड। लेकिन अभी आपका राइट हैंड साइड नहीं आया है, तो आपको रुकना नहीं है, इसी को आगे सॉल्व करिए। 1 के बटे में कॉस कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ। साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब उसके बाद 1 अपान अगर कॉस की बात करें तो ये सेक थीटा की यानी कि सेक थीटा का मान है, और साइन बटे कॉस की बात करें तो ये टेन थीटा का मान है। और हमें ये जो मिला है ये आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि हमने सॉल्व किया, सब आ गया। तो लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर MHS बराबर RHS, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिख देना है इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, अतः सिद्ध हो गया। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को इसमें भी नोट करना है। लिखेंगे टेन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल। टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा को नोट करेंगे पूरे के बटे में, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि टेन फिर आ गया है तो टेन का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इतना करने के बाद ऊपर साइन साइन मिल रहा है, कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा बाहर जाएगा तो 1 बचेगा पूरे के बटे में। साइन थीटा नीचे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन बाहर गया तो 1 बचा, और बटे में कॉस है इसको रहने दो, माइनस में साइन बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। साइन से साइन अब क्या करिए, काट दीजिए। तो 1 अपान कॉस किसका फार्मूला है, तो 1 अपान कॉस जो है ये सेक का फार्मूला है, तो सेक थीटा प्लस 1 हो गया। ये सेक थीटा का फार्मूला है प्लस में 1, और 1 अपान कॉस किसका फार्मूला है, तो ये भी सेक थीटा का है माइनस में 1। और जो हमें सिद्ध करना था सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1, यानी कि हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया है। बराबर का लिखेंगे RHS और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर, 7वीं नंबर भी आसान ही है, बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए LHS क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे मेन अगर कुछ है तो वो फार्मूला है। माइनस में टेन का होगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान देना है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस और टेन बराबर होता है 1 साइन बटे कॉस होता है।
अब नीचे कॉस कॉस दोनों का मैच कर रहा है तो कॉस थीटा लघुत्तम लेंगे। जब दोनों का हर मैच किया हो और वही लघुत्तम रहता है तो अंश में आपस में जुड़ घट जाता है, जो जुड़ा हो तो जोड़ दो, घटा हो तो घटा दो, होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अलग अलग करेंगे। तो ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिए और नीचे का स्क्वायर अलग कर दिए हैं। अगर आप जो है फार्मूले में जाइए, इस वाले फार्मूले में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले में देखें तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे नोट कर लो स्क्वायर करके, कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको देखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर बचा के रखेंगे तो साइन को उठाकर इधर भेजेंगे, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम दो बार लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर का मतलब दो ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। अब बटे में ये साइन है, यस, बटे में एक का स्क्वायर कर सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस में बी स्क्वायर। एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, तो ये माइनस वाला इससे क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा और इक्वल का हो जाएगा RHS। यही आपको सिद्ध करना था, लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 8वीं नंबर की तो 8वीं नंबर तो काफ़ी आसान है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉस ए प्लस में सेक ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस में साइन ए है और प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे और आपको सिद्ध करना है इतना। तो LHS लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे और RHS को लाना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तो फार्मूला होता है पहली का वर्ग यानी कि a स्क्वायर, तो यहाँ कॉस है तो कॉस स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर होता है तो सेक है तो सेक स्क्वायर करेंगे, धन में दो गुणे यानी कि तीनों का आपस में गुणा करा दो, दो कॉस सेक का गुणा करा दो, दो गुणे कॉस से गुणे में सेके, बीच में इसमें गुणा लगता नहीं है, बीच में इसके गुणा मान लिया जाता है प्लस में। ये तो हो गया, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो पहली का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर है, धन में b स्क्वायर यानी कि दूसरी का वर्ग और दूसरी के स्थान पर कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर है, धन में दो गुणे तीनों का गुणा करा दो, दो गुणे साइन ए गुणे कोसेक ए, कोसेक ए। ये जो बिंदी है इसका मतलब गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, बाकी नहीं लगा है फिर भी यहाँ पर गुणा माना ही जाता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, अगर साइन को इसके पास कर दे तो दोनों मिलकर एक हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कर देंगे। अब सेक स्क्वायर ए को नोट करेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, सेक का फार्मूला क्या होता है 1 अपान कॉस ए, प्लस लगाएंगे। इस साइन को ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, अब की लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपान साइन ए। अब देखिए कॉस से कॉस काट दो, इस साइन को साइन से काट दो, ये दोनों मिलकर इसका फार्मूला होता है 1, क्या होता है 1, प्लस में बचा क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस, ये सब कट के केवल यहाँ पर 2 बचा है, प्लस में कोसेक स्क्वायर बचा है, क्या बचा है कोसेक स्क्वायर ए बचा है, ये साइन कट गया है, 2 इकन्नम 2 बचा है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब गिनती है 2 2 4 1 5, 5 कर दो प्लस में, सेक स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, सिद्ध करने में tan चाहिए, तो इस सेक का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस में 2 को तो जोड़ दिए हैं, कोसेक का एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी ये प्लस है तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचा है tan स्क्वायर ए प्लस में ये बचा है क्या कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो है आप इसे और इसे मैच करा सकते हैं, तो बराबर का RHS कर दीजिए, यानी कि राइट हैंड साइड हो गया, ये यस है, और लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप जो है बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पर लिखिएगा अतः सिद्ध हो गया, फिर भी सही है, इति सिद्धम लिखेंगे फिर भी सही है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस प्रूव्ड। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो आप भी लिख सकते हैं या अतः सिद्ध हो गया है।
अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा। खासकर यूपी बोर्ड के लिए तो इति सिद्धम है, बाकी सीबीएसई के लिए हेंस अप्रूव्ड है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप लिख सकते हैं अतः सिद्ध हो गया है या फिर इति सिद्धम, दोनों आपका सही होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर, ये कौन सी थी, 8वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9 नंबर। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9 जो कि काफ़ी आसान है। तो इसमें भी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान का कॉस ए। अब इतना करने के बाद अभी हमने आपको बताया अगर बटे में 1 प्लस साइन हो तो आप इसका परमेयकरण यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराइए। तो क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन ए आ गया है, तो कॉस ए अपान 1 प्लस का साइन ए है, इसके विपरीत जो है ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। 1 माइनस साइन ए से करा दें ऊपर और इसको ब्रैकेट में करके 1 माइनस साइन ए से नीचे करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके विपरीत से ही ऊपर नीचे गुणा करा दिए हैं, चाहे आप गुणा लगा के कराइए चाहे आप ऐसे करा दीजिए, दोनों सही है। प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो गया इक्वल। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद इसको आप नोट कर लीजिए, कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए ये एक बार जोड़ा और एक बार घटाया है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, इसको वैसे ही नोट कर लेंगे। आगे जो है कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में, क्योंकि इसके पहले अभी ये सब फार्मूले कहीं मिले थे। प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कि कॉस ए 2 बार है, तो एक बार आप काट दीजिए, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख कर काटो फिर भी सही है, आप स्क्वायर को काट दोगे इससे फिर भी सही है। ऊपर बचा है 1 माइनस साइन ए अपान, नीचे क्या बचा है, कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर यानी कि 2 बार था, एक बार कटा है एक बार बचा है, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान का कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे कॉस कॉस मैच कर रहा है, तो लघुत्तम ले लेंगे कॉस ए। जब कॉस कॉस मैच किया कट गया तो ऊपर आराम से लिखिए 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस कॉस हटा दीजिए तो 1 प्लस का साइन ए रहेगा। जब नीचे लघुत्तम सेम वही हो, वही लघुत्तम लिया गया हो, तो ऊपर आप वैसे ही नॉर्मल जोड़ दीजिए, तो साइन ए माइनस में साइन ए प्लस में कट गया, तो 1 1 हो जाएगा 2 अपान का क्या हो गया, कॉस ए। 2 कॉस को ऊपर ले आएंगे तो ये सेक में चेंज हो जाता है, जो कि आप फार्मूले में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस 1 अपान कॉस, कॉस को ऊपर जब ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या किया है, सेक में चेंज कर दिए हैं। और बराबर का यही हमें सिद्ध करना था, हो गया RHS इति सिद्धम। ये देखिए ना 2 सेक लाना था और वही हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग भी जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, टेन थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा अपान 1 माइनस का टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, 1 माइनस टेन का फार्मूला होगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन इकन्नम साइन हो जाएगा, साइन इकन्नम साइन माइनस का कॉस, और पूरे के बटे में हो गया साइन थीटा, प्लस मेन लाइन ऊपर का उतार लो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये कॉस थीटा इकन्नम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे के बटे में क्या रहेगा, कॉस थीटा। अब बाहर का कराएंगे गुणा, तो साइन सबसे नीचे है और सबसे ऊपर साइन है, तो साइन का साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
अपान में नीचे का कराएंगे यानी कि कॉस को इसमें कराएंगे तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस बाहर का बाहर कराएंगे तो कॉस कॉस मिलकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब जो है अगर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए तो लघुत्तम लेने में आसानी होगी, जो कि अभी साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो पहला वाला तो नोट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ पर अभी चिन्ह को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा। इसको जो है साइन को पहले करने के लिए, जैसे ये है, इसको यानी कि माइनस लगाओ और इसको आगे पीछे करना है तो इसमें से आपको माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में होगा और प्लस में होकर ये आगे हो जाएगा, और इसमें माइनस नहीं है और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस थीटा। सीधा आप समझिए, अगर कॉस माइनस साइन है, इसको उल्टा करना है, साइन को आगे कॉस को पीछे, तो यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना होगा। जब ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब जो है लघुत्तम लेते हैं, इन दोनों में जो मैच कर रहा हो उसको एक ही बार लिखिए। लघुत्तम का रूल क्या है, जो मैच करे उसे एक बार लिखो। जैसे ये ब्रैकेट दोनों में मैच किया तो एक बार लिखे। कॉस इसमें है तो इसमें नहीं है तो कॉस लिख लो, इसमें साइन है साइन को लिख लो। ये हो गया लघुत्तम। अब जो कट रहा हो उसको छोड़ दो, जो बचा हो उसी को आपको गुणा करा देना है अंश में। कॉस कॉस मैच किया हटा दो, ब्रैकेट मैच किया ब्रैकेट से हटा दीजिए, बचा क्या साइन, जो बचा है उसी से इसमें गुणा करा दो। तो साइन का गुणा साइन स्क्वायर में कराएंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन को साइन से हटाओ, ब्रैकेट को ब्रैकेट से, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब ये फार्मूला ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का बनेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये भी हो जाएगा। एक बार दोनों को घटा देंगे जैसे इसमें किए थे, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में होगा पहली का वर्ग, तो साइन का वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी का वर्ग यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, धन में पहली दूसरी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। पूरे के बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर इसका फार्मूला 1 होता है, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही नोट करिए, बटे में कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ साइड में कर देते हैं, 1 के बटे में पूरा लिख सकते हैं, तो 1 के बटे में कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, प्लस में इसके भी बटे में यही करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, अपान में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर से आपका यही आएगा। तो देखिए 1 अपान कॉस साइन यानी कि कॉस साइन नीचे है तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक थीटा, साइन को ऊपर ले आएंगे तो स्क्वायर नहीं, यहाँ पर कॉस ऊपर जाए केवल सेक थीटा रहेगा, और साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस में 1। और इसी को जो है 1 को हम पहले कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आगे पीछे किए थे तो माइनस निकला था, क्योंकि बीच में माइनस था तब आगे पीछे करने पर माइनस निकला था। यहाँ देखिए ना, आगे पीछे किए थे माइनस आया था क्योंकि माइनस था, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस की संख्या को नॉर्मल आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1 को आगे कर दिए, सेक कोसेक को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, कोसेक थीटा। और यही आपको सिद्ध करना था, जो कि नीचे जगह नहीं है, आप बराबर में RHS इति सिद्धम लिख लीजिएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान थी। ये थोड़ा बड़ी गई लेकिन ये आसान सवाल थी। अगर आप समझे होंगे तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11 अभी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 जो है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। LHS आप इसको नोट कर लीजिए पहले, 1 प्लस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में है कॉस थीटा, इनटू में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करके क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए बीच में क्या है, इनटू है तो ऊपर का ऊपर गुणा करा दो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा
अपान कॉस को कॉस में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में कोसेक का फार्मूला होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो पहली का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा दूसरी का वर्ग, तो पहली का वर्ग 1 ही रहेगा, अपान में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूला इसका बनेगा ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कट गया, ऊपर 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस को ऊपर यानी कि 1 कॉस जो होता है ये सेक होता है, स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर थीटा करेंगे बराबर का RHS, यानी कि साथ सॉल्व करने पर जो हमारा आ गया वो राइट हैंड साइड यानी कि RHS आ गया है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और ये हो गया इति सिद्धम। अगर हम बात करें सवाल नंबर 12 की तो 12 में भी आप जो है LHS को लीजिएगा, उसके बाद ये a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो करेंगे पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये a-b का होल स्क्वायर बनेगा तो फार्मूला होता है पहली का स्क्वायर धन में दूसरी का स्क्वायर ऋण में 2 गुणे पहली गुणे का दूसरी। हम यहाँ पर पहली दूसरी पढ़ते गए और लिखे वही जो यहाँ पर था, पहले के स्थान पर साइन था दूसरे के स्थान पे कॉस था तो साइन कॉस कर दिए। अब जो है ये वाला इससे कट गया, ये दोनों मिलकर फार्मूला बनाएंगे 1 और ये दोनों मिलकर बनाएंगे फार्मूला 1 और 1 हो गया 2 और यही तो हमें सिद्ध करना था बराबर का RHS। लास्ट में क्या लिख देंगे इति सिद्धम, लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12 की बी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 12B की तो बहुत ही आसान सवाल ये भी है, इसमें भी आप सबसे पहले LHS को नोट करिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहे हैं। देखिए एक बार घटाया है एक बार जोड़ा, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा, फिर है 1 प्लस का कॉस थीटा, फिर है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल का 1 है, इतना है। तो एक बार जोड़ा और घटाया है तो ये दोनों एक बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे, हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस को चेंज करेंगे साइन में तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट का फार्मूला होता है, आपको हम दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से, 1 प्लस कॉट का कोसेक होता है। देखिए 1 प्लस कॉट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो कोसेक बराबर होता है 1 साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया और बचा कितना 1 बराबर का कर देंगे RHS और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से आपकी 13 की पहली है। देखिए ये दोनों आप LHS को आप नोट करिएगा, ये जोड़ा घटाया है तो फार्मूला पहली का वर्ग माइनस क्या हो गया दूसरी का वर्ग, ये दोनों इसको नोट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला इंटू बीच में 1 प्लस tan क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक का फार्मूला होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया और आएगा यहाँ पर कट पीट के 1 तो बराबर का RHS, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना था वो 1 ही लाना था और ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। लास्ट में इति सिद्धम आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल है और इसका पार्ट 2 जो है जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम 14वीं को देख लेते हैं, बाकी इसके बाद की सारी सवाल आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, जो कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं, आपको पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे 1 माइनस कॉस ए अपान का साइन ए। देखिए ये वाला अगर पहले होता तो 1 प्लस कॉस है, इसका मतलब कि इसमें कि परमेयकरण करते, लेकिन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है।
तो सबसे पहले आप ये एक बार उतारिए, क्या करिए, उतारिए। अब यहाँ पर आप चेक करिए आपको लाना क्या है। तो आप कहेंगे कि नीचे हमें 1 प्लस कॉस चाहिए। क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस। तो नीचे आप कर दीजिए 1 प्लस कॉस। अगर नीचे करें हैं तो आपको ऊपर तो करना ही पड़ेगा 1 प्लस कॉस है, यानी कि कुल मिला के परमेयकरण आपको इसमें भी करना पड़ गया। अब जो है ऊपर का ऊपर गुणा करा दो, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, बटे में जो है साइन का गुणा करा दो इसमें। तो साइन का इसमें गुणा कराएंगे, साइन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, क्योंकि इसमें का गुणा ब्रैकेट लगा दो हो जाता है। एक बार घटाया जोड़ा है तो फार्मूला बनेगा वही, एक बार घटाया हो a माइनस बी और एक बार जोड़ा हो तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस में दूसरी यानी कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, अपान में साइन ए 1 प्लस कॉस ए को नोट कर लो। 1 प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होगा ये साइन स्क्वायर में चेंज होगा, अपान में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर का मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन ए गुणे साइन ए, स्क्वायर का मतलब यही होता है, साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। साइन को साइन से क्या करो, ये काट दो, ऊपर बचा कितना साइन ए और नीचे कितना है 1 प्लस का कॉस है। और यही आपको सिद्ध करना था बराबर का RHS। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट में इसे सिद्ध हम करिएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बाकी आप यहाँ पर भी काटना चाहते तो काट सकते थे स्क्वायर को साइन से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर काटे हैं। और हमारा यही हो गया पार्ट नंबर 1 में हमने देखा 1 से लेकर 14 सवाल तक, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में देखे थे। आपको पहली और दूसरी में अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को शुरू से फिर से देखकर आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पहली में जो 2 सवाल थी वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आता होगा। बाकी आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।